अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आज मैं आपको एजुकेशन बीए पार्ट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, टॉपिक्स बताऊंगी। ठीक है, अगर वो आप तैयारी करके जाएंगे तो आपका पेपर ऑलमोस्ट आप कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पास एक गाइड बुक है जो मौज़म अली साहब की है। हाँ, तो ये मेरे पास गाइड है, इसमें सिर्फ जस्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ठीक है, इसकी एजुकेशन की एक बुक भी आती है, लेकिन वो बुक जो है उसमें क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते, वो जस्ट टॉपिक्स होते हैं, चैप्टर वाइज होते हैं। ठीक है, सो खैर मैं बुक तो नहीं दिखा रही आपको, लेकिन मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी आपको, तो वो आपने बीच बीच में सुनना है। ये पूरी वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, टिप्स एंड ट्रिक्स कभी भी बता सकती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आप पेपर देख रहे हैं, पेपर है मेरे पास 2019 का। सही है, ये पेपर नहीं है इंपॉर्टेंट, ये ईयर नहीं है इंपॉर्टेंट, इसमें से मैं आपको क्वेश्चन और टॉपिक्स बता रही हूँ, वो टॉपिक्स करने हैं आपने। ठीक है, क्वेश्चन भी जरूरी नहीं है, जस्ट टॉपिक्स करें। इसमें जो टॉपिक्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं रेड से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक आप अपनी बुक में ढूंढें और वो पूरा टॉपिक याद करेंगे, चाहे सवाल कुछ भी आए, आपने वो टॉपिक लिखना है। सही है, बीए लेवल पे आपको यही करना होता है, आपने एग्जैक्ट सवाल का जवाब नहीं देना होता, आपका वो चेक करते हैं कि आपने बुक में से वो टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा, इसलिए आपको सवाल अक्सर घुमा के देते हैं कि वो टॉपिक आपने करना है। ठीक है, सवाल चाहे कुछ भी हो, बस जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले तो आप पेपर पैटर्न देख लें कि 3 आवर्स का टाइम है और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से एक ये नोट वाला सवाल होता है, जिसमें आपको कोई से भी 2 नोट करने होते हैं। ठीक है, तमाम क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल होते हैं, 20-20 नंबर का एक सवाल होता है, इस हिसाब से 100 मार्क्स के ये पेपर होता है। ठीक है, और जो नोट्स होते हैं वो 2 करने होते हैं, इट मीन्स कि वो 10-10 मार्क्स का एक नोट होता है। ठीक है, अब आप लोग सवाल करते हैं कि हम कितना करें, कितने पेजेस का एक आंसर होना चाहिए, कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए। तो देखें, पेजेस मिनिमम, कम से कम पेजेस 4 पेजेस। ठीक है, एक आंसर के लिए 4 पेजेस कम से कम होने चाहिए। 4 पेजेस कैसे? पेज का एक साइड पेज नंबर 1, पेज का दूसरा साइड पेज नंबर 2, सेकंड पेज का एक साइड पेज नंबर 3 एंड दूसरा साइड पेज नंबर 4। तो मिनिमम कम से कम ये 4 पेजेस होने चाहिए, इससे कम का आंसर नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप चाहे जितना बढ़ा दें, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वॉटेवर, बट ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको 3 घंटे में पेपर पूरा करना है। ठीक है, तो ये है आपका। और हाँ, वो हेडिंग्स ये 8 से 10 हेडिंग एक आंसर में लाजमी होनी चाहिए, 8 से 10 हेडिंग एक आंसर में। और हेडिंग के नीचे कम से कम भी आपके पास 5 से 6 लाइंस होनी चाहिए एक हेडिंग के नीचे, तो वो एक हेडिंग और एक पैराग्राफ जितना वो एक काउंट होगा। ठीक है, इस हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। अगर इस तरह का आप आंसर लिखेंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली आपके इंशाल्लाह अच्छे नंबर्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो इस साल के लिए है, प्रोफेशनल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। ये चैप्टर 1 में से है। ठीक है, यानी कि असातिज़ा के पेशा वराना फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ। ठीक है, ये आपने याद करनी है, ये अक्सर बुक में आपके पास जो है वो पॉइंट्स में है। ठीक है, तो ड्यूटीज़ के 10 पॉइंट्स याद कर लें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के 10 पॉइंट्स याद कर दें, काफ़ी है। ठीक है, अगर किसी के बुक में हेडिंग वाइज है, मेरे ख्याल से किसी बुक में हेडिंग वाइज भी है, तो फिर वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर छोटी हेडिंग्स हैं तो आप ऐसी कर लें, ड्यूटीज़ के 8 से 10 हेडिंग कर लें, ड्यूटीज़ की भी 8 से 10 हेडिंग कर लें अगर छोटी हेडिंग। अगर बड़ी बड़ी पैराग्राफ वाली हेडिंग है तो 5 हेडिंग ड्यूटीज़ की कर लें और 5 हेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कर दें, तो ये मोर देन एनफ होगा। ये पता नहीं मेरा धुंधला क्यों हो जाता है इसको। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ गुड स्टूडेंट। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड स्टूडेंट। ये चैप्टर 2 में से है आपका, एंड इसका उर्दू वर्जन ये रहा, अच्छे और मिसाली तालिब इल्म की खुसूसियात। ठीक है, खुसूसियात लिखनी है आपने गुड स्टूडेंट की। अच्छा, इसके भी अगर आपके पास हेडिंग वाइज हैं तो 10 हेडिंग्स कर लें, अगर पॉइंट वाइज हैं तो फिर आप 10 पॉइंट्स कर लें। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा आपके पास किस तरह से है। तो आपको 20 नंबर का आंसर लिखना है, समझ में आ रही है ना? 20 नंबर में आपको एटलीस्ट 10 हेडिंग्स होनी चाहिए, ये बात समझ में आ रही है? मतलब एक हेडिंग आपकी 2 नंबर की होगी, मेरे ख्याल से इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी ना सबको, तो उस हिसाब से आपने आंसर लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड क्वेश्चन। देखें, थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लेसन प्लानिंग है। ठीक है, अभी चैप्टर 3 में से लेसन प्लानिंग, ये हार्वर्ड स्टेप्स हैं, इनके लेसन प्लानिंग के हिसाब से बहुत सारे सवाल आते हैं घुमा के। ठीक है, मैं आपको बुक दिखाती हूँ, बुक में बहुत सारे सवाल हैं लेकिन आंसर एक ही है। ठीक है, ये चैप्टर 3 में है, यस, प्लानिंग ऑफ लेसन, हार्वर्ड स्टेप इन लेसन प्लानिंग, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, 19 और 20 दोनों में आया। नेक्स्ट आ जाता है, अब आप देखिए पेज नंबर देखते जाइए, पेज नंबर ये है 51। अब आगे देखें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ लेसन प्लानिंग, इंपॉर्टेंस या मेरिट्स, बात सेम है, ये भी पेज 1। व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लानिंग, ये भी सेम पेज है। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लेसन प्लानिंग, ये भी सेम है। राइट अ नोट ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्लान्ड टीचिंग इन पाकिस्तान, ये भी सेम क्वेश्चन है। प्लान अ लेसन ऑफ एनी सेलेक्टेड सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ये दूसरा सवाल है, खैर इसको छोड़ देते हैं, ये कभी आता नहीं है। लेकिन ये सारे सवाल जितने हैं ये एक ही पॉइंट है, क्या है ये? लेसन प्लानिंग बाय हार्वर्ड स्टेप। अगर आपकी बुक में जो जहाँ पे भी ये वाला टॉपिक लिखा हुआ है ना कि हार्वर्ड स्टेप के लेसन प्लानिंग बताएं, तो वो पूरा टॉपिक याद कर लीजिएगा। अब चाहे उसमें आपसे इंपॉर्टेंस पूछें, चाहे आपसे उससे लेसन प्लानिंग का मीनिंग पूछें, प्रिंसिपल पूछें या एप्लीकेशन पूछें, ठीक है ना, ये सब इसी सवाल में आ जाएगा। ओके, तो ये मैं आपको बताना चाहिए थी, सवाल जैसा भी घुमा हुआ आता है ना, सवाल टॉपिक आपने वही करना होता है, लिखना आपने सारा वही होता है बुक में से। ये देखें, उर्दू में भी हार्वर्ड के सबकी खाके के इकदाम की वजाहत कीजिए। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है आपका करेक्टरिस्टिक ऑफ अफेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 3 में से करेक्टरिस्टिक ऑफ अफेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि मौसर सवालात की खुसूसियात वजाहत कीजिए। ये मौसर सवाल, अच्छा, इफेक्टिव क्वेश्चन का भी एक मसला है, एक सेकंड, मैं अभी वो देख रही थी ना, मुझे भी ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। चैप्टर 3 चैप्टर, हाँ ये देखें, ये है
करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन, वहाँ अफेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है 2019 के पेपर में, बट अफेक्टिव एंड गुड क्वेश्चन आर द सेम थिंग, करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यही है, देखिए टेक्निक ऑफ क्वेश्चन या करेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चन बात सेम ही है, आपने बताना वही है कि अच्छा सवाल, मौसर सवाल किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, किस तरह से वो मौसर होता है बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए, एक टीचर एक अच्छा सवाल कैसे बना सकता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखें, चाहे वो सवाल क्वेश्चन आपको जो भी पूछा जाए, टेक्निक ऑफ क्वेश्चनिंग, क्वालिटी ऑफ गुड क्वेश्चन, ये भी आएगा इसमें, हाँ, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड मॉडल क्वेश्चन आस्क्ड इन एजुकेशन प्रोसेस, ये देखें दोनों का पेज एक ही है, सवाल ऐसे ही आएगा, लेकिन आपको बस टॉपिक याद होना चाहिए कि कौन से टॉपिक में ये बात पूछी जा रही है, या कौन से टॉपिक से रिलेटेड ये सवाल है, तो आप उसका आंसर आराम से लिख सकते हैं अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आ जाती हूँ, दूसरा सवाल ये भी चैप्टर 3 में से, यस, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ठीक है। उर्दू में कि तालीम में समी और बसरी इमदादी अशिया की अहमियत लिखी है, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज़, एक ये सवाल है ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में चैप्टर 3 में से, और इसी का एक ये है चैप्टर 3 में से टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स। टाइप्स ऑफ टीचिंग एड में भी यही आता है, ऑडियो विजुअल एड्स के अलावा ऑडियो अलग आता है, विजुअल अलग आता है, ऑडियो विजुअल एड्स ये तीसरा होता है, ठीक है। तो यानी कि ये एक ही सवाल है, टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स, इसी में से आपको नोट भी दे दिया है और इसी में से निकाल के आपको एक सवाल भी पूछ लिया। तो अगर आप ये पूरा टीचिंग एड वाला पूरा टॉपिक करेंगे तो आपका एक सवाल एक नोट तो आराम से निकल आएगा, ठीक है। तो ये मेरा आपको मशवरा है कि ये चैप्टर 3 को ज़रा घोल के पी जाइएगा, क्योंकि बहुत कुछ चैप्टर 3 में से आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, ओके। ये चैप्टर 4 है, उर्दू में देख लीजिए, नज़्म और ज़ब्त के मायने मफ़हूम बयान करें, तालीम में इसकी अहमियत की वजाहत कीजिए। अच्छा, ये चैप्टर 4, ये भी चैप्टर 4 में से एक और सवाल नोट में आता है, ये देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम इन एजुकेशन, ठीक है। मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन एंड फ्रीडम, ये दोनों सवाल, डिसिप्लिन और फ्रीडम और उसकी इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन, ये पूरा टॉपिक अगर आप चैप्टर 4 से याद कर लें तो एक सवाल और एक नोट तो आराम से निकल जाता है, ठीक है। मैं अगर आपको कहें तो मैं ये बुक में दिखा देती हूँ, चैप्टर 4 कहाँ गया, सवाल एक तो नहीं है लेकिन टॉपिक सेम है, ये देखें, What is meant by freedom and discipline in education? Define the techniques of control in discipline and educational institute. ये भी सेम है। फिर दूसरा है What is meant by freedom and discipline and discuss how punishment and reward are essential for successful discipline. ये भी सेम आ गया। What is it? Why it is necessary to maintain discipline in the school? Suggest some steps which may help in maintaining discipline. नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, ये भी देखें, सारा एक ही है। राइट अ नोट ऑन सोशल डिसिप्लिन, इंटरनल डिसिप्लिन, एक्सटर्नल डिसिप्लिन, सोशल रिस्ट्रिक्शंस, ये सब एक ही सवाल में आ रहा है। व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ आइडियल एंड बैलेंस डिसिप्लिन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। और यहाँ एक और सवाल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन ज़्यादा है, फ्रीडम कम है, फ्रीडम का सिर्फ मीनिंग है और इंपॉर्टेंस है एक जगह पर, बस। तो ये डिसिप्लिन और फ्रीडम दोनों को याद कर लें, पूरा टॉपिक याद करें, इसके इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी, क्वालिटी, सब कुछ जो आपकी बुक में है ना, पूरा टॉपिक याद कीजिएगा, क्योंकि यही घूम फिर के आ जाता है, आपका एक सवाल और एक नोट तो निकल ही आएगा इसमें से, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है, वैसे तो ये हो गए काफ़ी, 1 2 3 4 5 6 तो मैंने करवा दिया आपको, लेकिन चलें एक और बता देती हूँ। ये है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय को करिकुलर एक्टिविटीज़, इंडिकेट इट्स इंपॉर्टेंस इन एजुकेशनल सिस्टम। को करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशनल सिस्टम में, मतलब हम निसाबी सरगर्मियों से क्या मुराद है और तालीम में हम निसाबी सरगर्मियों की क्या अहमियत है, ठीक है। ये भी चैप्टर 4 में से आता है। चैप्टर 4 यानी चैप्टर 3, चैप्टर 4 आपने ज़रा ध्यान से देखना है, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, वो आपको करना है, बस ये 4 चैप्टर्स का कमाल है, बाकी और कुछ भी नहीं है। मतलब एजुकेशन पार्ट 1 बहुत ईजी है, ठीक है। ये देखिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की ये सवाल आते हैं अक्सर। व्हाट इज़ मेंट बाय को करिकुलर एक्टिविटीज़, डिफाइन इट्स रोल इन मेंटेनिंग द इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ या प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है। ये 2-3 टॉपिक्स हैं जिसको आप याद करके चले जाएँ। हाँ, डिफरेंट काइंड ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ ये आता है, ये भी आ सकता है, नोट वोट में आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा, बस बाकी आपका तो कंप्लीट है। बाकी ये 5 वाला मैं कुछ नहीं दे रही, इसमें से अलग, इसमें से ये आते हैं अलग अलग बोर्ड्स के फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ आते हैं, इसको ना करें, रहने दें, फ़ायदा। आपको मैंने बाकी 5-6 सवाल आपको बता दिया, आपको 6 सवाल करके जाएँ, इंशाल्लाह आराम से आपका पूरा पेपर कवर हो जाएगा इन 6 सवालों में। और आपको करने अटैम्प्ट तो 5 ही, अगर ये 6 पूरे पक्के याद करके जाएंगे तो आपका आराम से अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 6 टॉपिक में से ही घूम फिर के 8-10 सवाल आ जाते हैं। तो ये आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें, और नेक्स्ट कौन सा आपको गेस्ट पेपर चाहिए वो कमेंट में बता दें प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।